चुनावी प्रक्रिया देखने आए 16 देशों के राजनयिक नाराज उम्र बोले यह अच्छा नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 25.78 लाख मतदाता करेंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष और चनापोरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी ने वोट डाला। मौलिसन गर्ल्स स्कूल में उन्होंने मतदान किया। अपनी पार्टी के अध्यक्ष और चनापोरा विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद। यह उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि चुनाव हो रहे हैं। सरकार को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह बदलाव जो लोगों के सोच में दिख रहे हैं वह अच्छा है। उन्हें उम्मीद है कि अब उनका जनता खास ध्यान रखा जाएगा। मेरी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से निकलकर अपना मतदान करें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चरार-ए-शरीफ विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार गुलाम नबी लोन हजूरा ने अपना वोट डाला। गुलाम नबी लोन हजूरा ने कहा, बड़ा अच्छा माहौल है। लोग इस चुनाव को पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। राजौरी के नौशेरा में मतदान केंद्र 51 पर मतदाताओं की भीड़ लगी है। नौशेरा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी बाबूराम टंडन ने कहा कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए थे। सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। मतदान के साथ साथ बाकी व्यवस्थाओं की भी निगरानी हो रही है। नौशेरा में कुल 116 पोलिंग स्टेशन है। यह एक सीमावर्ती विधानसभा सीट है। डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जो बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पे दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं।